राष्ट्र प्रमुख महासचिव हितेश सेजवाल जी। नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं उपस्थित हूं गाजियाबाद लोनी में और लोक बंधु पार्टी आवेदन समारोह में। आज जो है गाजियाबाद में लोक बंधु पार्टी का आवेदन समारोह है। यहाँ पे उपस्थित जितने भी नेता हैं, हम जानेंगे कि इनका जो पार्टी है वो पार्टी बनाने का क्या मकसद है और ये लोग देश में क्या क्रांति लाना चाहते हैं। मैं संजय सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक बंधु पार्टी। अभी जो है हम लोग पुनः निर्वाचित हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ही पद पर काम कर रहे थे। तो लोक बंधु पार्टी। सर, एक सवाल है, लोक बंधु पार्टी सुनने में तो नया है और इनका स्थापना कब हुआ? लोक बंधु पार्टी नया नहीं है। लोक बंधु पार्टी का निर्माण स्वर्गीय राजनारायण सिंह जी के नाम पर लोक बंधु पार्टी रखी गई है, जिनको पहले लोग लोक बंधु ही के नाम से पुकारते थे। क्योंकि जो समाजवाद है हमारे देश में, समाजवाद जो अपने को समाजवादी लोग कहते हैं वो परिवारवादी हो गए। हमारे उत्तर प्रदेश में एक पार्टी काम कर रही है समाजवादी पार्टी के नाम से, उसके बारे में सुना होगा। वो पार्टी में सिर्फ परिवार के लोग ही राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो अगर किसी को समाजवाद के बारे में जानना है, समाजवाद के बारे में समझना है, समाजवाद क्या है, तो वो लोकबंधु श्री राजनारायण जी के विचारों को पढ़े और समझे। हम लोग उन्हीं के आदर्शों पर एक नए समाजवाद का निर्माण करने के लिए लोकबंधु पार्टी का 18 दिसंबर 2020 में निर्माण किए थे। तब से हम लोग निरंतर लोकबंधु पार्टी के माध्यम से जनसंपर्क करते हैं, जन अभियान चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। और जो कि राजनारायण जी का सपना था कि सबसे पहले भूखे को भोजन और प्यासे को पानी का सर्वप्रथम इंतजाम किया जाए। तो हम लोक बंधु के कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को यही जो है अपनी पाठशालाओं में शिक्षा देते हैं कि कोई भी लोक बंधु का कार्यकर्ता आपके पास आता है, किसी भी समस्या को लेकर के, सबसे पहले आप उसे पानी पिलाइए, भोजन कराइए, उसके उपरांत फिर प्यार से बैठ करके उसकी समस्या को सुनिए और जो आपसे हो सके उसका निदान कीजिए। यही हमारी नज़रों में असली समाजवाद है, ना कि कोई बड़ा पैसे वाला आदमी आ गया उसके पीछे पीछे भागने लगो। तो गरीब को कौन देखेगा? तो लोक बंधु पार्टी गरीब को देखेंगे। जी, लोक बंधु पार्टी का 3 साल पूरा हुआ, क्या कुछ किया है आम जनता के लिए? 18 दिसंबर 2020 में जब स्थापना हुई तो मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो उसमें हमने उत्तर प्रदेश के दौरे किए, इधर हरियाणा में दौरे किए, काफ़ी जगह पे दौरे किए। और हमारे साथ लोग हैं वहाँ से, यूपी से भी हैं, हरियाणा से भी हैं। तो काफ़ी इन्होंने अपने अपने जगह पे काम किए हैं, वहाँ के लोगों के लिए काम किए हैं और अभी भी ये प्रयासरत हैं, वहाँ पे लोगों से जुड़े हुए हैं। करेंगे, आगे मौका मिलेगा हमें तो ज़रूर, सरकार अगर हमारी बनेगी आगे भविष्य में तो ज़रूर करेंगे हम, बिल्कुल। मैं अविनाश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक बंधु पार्टी हूँ। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे कैंडिडेट्स वहाँ से खड़े हुए, उन्होंने भी अच्छा वहाँ से वोट हासिल की। जैसी शुरुआत की थी पार्टी उस हिसाब से अच्छी वोट हासिल की, मेहनत की उन्होंने। अभी भी जनता के बीच में है, जनता के बीच में अभी भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी 2024 लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी जहाँ जहाँ से मिलेगा टिकट उनको वहाँ से लड़ेंगे और पब्लिक के बीच में रहेंगे, कार्य करते रहेंगे उनके। लोक बंधु पार्टी बनाने का क्या तात्पर्य है? लोक बंधु पार्टी बनाने का तात्पर्य है कि राजनारायण जी के नाम पे हम लोगों ने जो पार्टी गठित की बनाया है, उनके विचारों पे चलने का कार्य करना है। जो उनकी सोच थी, जो उनके अधूरे सपने थे, उनको पूरा करना है और गरीब जनता के साथ में मिल के काम करना है, गरीब को भी लेके चलना। हमारी पार्टी के अंदर कोई जातिवाद नहीं, ना कोई परिवारवाद है, ना पूंजीवाद है। हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जातिवाद के खिलाफ है, पूंजीवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है और उनकी नीतियों पे ही रह के हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी बाबूजी हमारे कुबेर भंडारी जी, जो पूर्व विधायक संस्थापक हैं पार्टी के,
उनका भी योगदान, उनके विचारों से पार्टी चल रही। जेपी आंदोलन के अकेले लीडर हैं वो। आज की डेट में जब जेपी आंदोलन, लोहिया जी का आंदोलन हुआ था, अकेले लीडर केवल बचे हुए वो। आपका परिचय? अरविंद कुमार तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव। जी, इन्होंने बहुत अच्छा बोले कि गरीबों का पार्टी है, गरीबों के लिए काम करेंगे। और क्या काम किए हैं तो बोले हैं बहुत काम किए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक दो ऐसे काम बताइए जो गरीबों के हित में हुआ है आपके पार्टी से। देखो, जब हमारी पार्टी 18 दिसंबर 2020 में आई थी तो सबसे बड़ी चीज़ थी कोरोना, ठीक है ना। तो हमारे जो सदस्य थे उन्होंने घर घर जाके जो है जो हैंड वाश था वो बांटे और जो मुंह पे मास्क था वो बांटे और उन्हें समझाया कि भाई आपको डिस्टेंस रखना है, जो मतलब कि ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और जिस पे जितनी पूंजी थी उस वक्त जो है, जिन लोगों को जो जा रहे थे पैदल, उन्हें हमने जो रास्ते में जितने हमारे जनपद पड़ते थे, कार्यकर्ता हमारे जितने भी थे, हमने कहा जो आप जिस लायक हो, अगर आप 4 रोटी खिला सकते हो किसी एक को तो 4 खिला दो, पर अपना योगदान जरूर दो इस कोरोना महामारी में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो इस 3 साल जो रहा है हमारी पार्टी का जो संघर्ष का दौर रहा, एक तरफ कोरोना और एक तरफ हमारी नई पार्टी, हमारे विचार लोगों तक कैसे पहुँचे। तो हमने सेवा करके जो है पूरा जो है उन जो भी उन्हें बताया, उन्होंने अपने पास जाके क्या प्रचार करा है वो हम नहीं जानते, पर हमने जो भी वहाँ से गया, उत्तर प्रदेश से हमारे जितने भी जनपद से निकले हैं लोग, हरियाणा की तरफ जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, बिहार की तरफ जितने भी कार्यकर्ता थे, हमारी 15 राज्यों में जो है पार्टी है, तो 15 राज्यों में सबसे हमने ये कहा कि कोई बात नहीं, आप पे जितनी पूंजी है उतनी पूंजी से सेवा कर दो। अगर एक आदमी को सेवा करके खाना खिला सकते हैं इस कोरोना के दौर में, वो अपने घर जा रहा है, उसके चप्पल अगर टूटी हुई है, जूते टूटे हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो ये छोटे छोटे कामों में हमारी पार्टी ने बहुत योगदान दिया। बाकी हमारी जो सोच है ना, अभी हमारी सोच है कि हम मीडिया वगैरह से दूर रहें। हम चाहते हैं कि पहले हम अपनी जड़ें पकड़ लें, जड़ें पकड़ने के बाद में जो हमारे योग्य जो कार्यकर्ता हैं वो जब राष्ट्रीय नेतृत्व करेंगे, तो ताकि जो परेशानी आगे आनी है भाई, उसके लिए क्या है कि जन सैलाब को संभालना। जब तक आज अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी क्यों खराब हो रही है, क्योंकि उन्होंने सीधा वो करा, उसमें आगे उनके योग्य कार्यकर्ता नहीं है, क्यों जेल जा रहे हैं। हम अपने एक एक योग्य कार्यकर्ता को निखार के राष्ट्रीय लेवल पे ला रहे हैं, फिर उन्हें मौका देंगे, उन्हें जो है जनता के सामने रखेंगे, ताकि हमारी पार्टी आखिर तक जिस नाम को हम लेके चल रहे हैं, लोक बंधु राजनारायण जी के, जिन्होंने सच्चे मायने में पूंजीवाद, जातिवाद और परिवारवाद का विरोध किया, और जो सच्चे मायने मानवता विचारधारा, मानवतावाद के विचारधारा के उदाहरण हैं, उसको हम हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं। और हमारी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लास्ट पार्टी है, जो आखिरी कोशिश है हमारी पार्टी के द्वारा हो रही है। बहुत अच्छा। आपकी पार्टी जो है 2020 में बनी, आज 3 साल होने जा रहा है। 3 साल में आपको क्या लगता है कि आपकी जो पार्टी है किस स्टेज तक पहुंची है? हमारी पार्टी 15 राज्यों में पहुंच चुकी है। तकरीबन हमारे 300 के करीब लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत हो चुके हैं। पर अभी हमने उनसे कहा है कि अभी आप कार्यकारिणी बनाओ, ठीक है ना। अभी चुनाव नहीं लड़ना, जब तक हमारे पास में योग्य प्रत्याशी नहीं होंगे तब तक हम जनता में कोई भी सेवा करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी 15 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। एक हमें जो है कुटुंब ऐप मिला हुआ है, उस ऐप पे हमारा जो कार्यकर्ता हैं वो 4300 के करीब जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं 4300 कार्यकर्ता ज्वाइन कर चुके हैं और 4000 हमारे एक्टिव कार्यकर्ता क्रॉस होने वाले हैं। आपका सुनिए। मैं गुरु प्रसाद सिंह, राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी, पूर्व विधायक प्रत्याशी विधानसभा सेवापुरी वाराणसी। इस पार्टी में कब आप ज्वाइन किए? शुरू से ही हूँ, जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से हूँ। ये पार्टी जो आपकी बनी है, क्या लगता है ये पार्टी और नेताओं से कुछ हट के काम करेंगे? जी बिल्कुल हट के करेंगे, स्वाभाविक। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रत्यक्ष आपके सामने है। हम ज़मीनी स्तर के हैं, सच में हम अपने देश की सेवा करने के लिए उतरे हैं। हम अपने देश में जो जन जन की समस्या है, उस समस्या को संवैधानिक तहत खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मूल उद्देश्य है हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा स्वास्थ्य पे हमें फोकस करना है और गरीबों की मदद करनी है। जैसे कि आज की डेट में आप देख लीजिए कि इतनी पार्टियां हैं, इस बीजेपी की गवर्नमेंट है,
मगर स्वास्थ्य की तरफ किसी का दिमाग नहीं, शिक्षा की तरफ किसी नहीं। एक ये व्यापार का केंद्र बना दिया है, शिक्षा को व्यापार का केंद्र बना दिया है। गरीबों को 5 किलो राशन दे रहे हो, किसान को 2000 रुपये दे रहे हो, ये क्या तरीका है आपका? भाई किसान की आप मदद करना चाह रहे हो, जब उसकी फसल तैयार होती है तो आप उसको उस रेट दीजिए ना, तुरंत पेमेंट दीजिए। गन्ना बेचने चीनी मिल ले जाता है तो उसके अंदर आप तुरंत वहाँ पे गन्ने की पेमेंट कराइए कि अगली फसल वो बो पाए। आप उसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, आप उसके लिए 2-2 हज़ार रुपये करके साल में 6 बार डाल देते हैं। किसान और गरीब को 5 किलो राशन देते कि वो गरीब है, गरीब ही बना रहे। हम लोगों की इसके पीछे इसकी लड़ाई है हमारी कि गरीब के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी जब भी सरकार बनेगी तो हमारी पार्टी का पहला उपदेश रहेगा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बिल्कुल भारतवर्ष में मुफ्त रहना चाहिए। अनाज नहीं, अनाज से हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं। अनाज आज 5 किलो मिल रहा है, उससे हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आ रहा है, खा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। मगर अगर हमारे भारत देश में आज हम नव पीढ़ी सबसे ज़्यादा, भारत एकदम यंगस्टर सबसे ज़्यादा है इस समय, तो उसमें सबसे प्रथम अगर शिक्षा ज़्यादातर दी जाए और शिक्षा में एक समान शिक्षा हो। शिक्षा में भी आजकल भेदभाव हो चुका है। गरीब का बेटा पढ़ा ही नहीं सकता, गरीब का बेटा वही प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों